देश को नया संसद भवन मिल चुका है। रविवार को पीएम मोदी ने पूरे विधि विधान से इसका शुभारंभ किया, लेकिन उद्घाटन से पहले देश में जबरदस्त सियासी घमासान मचा हुआ है। विपक्ष ने विरोध करते हुए उद्घाटन के मौके से किनारा कर लिया। वहीं विरोधियों को बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने आड़े हाथों लिया है। ग्वालियर में कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि विरोध करने वाले आम आदमी से जुड़े नहीं हैं, इसलिए विरोध कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में चुनावी साल चल रहा है और सभी नेता बड़े बड़े दावे करने में लगे हैं। इसी क्रम में अब भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान एवं पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष वीडी शर्मा को लेकर बड़ी बात कह दी है। दरअसल मामला ग्वालियर का है, जहां कैलाश विजयवर्गीय प्रदेश के पूर्व मंत्री जयभान सिंह पवैया के भतीजे की शादी समारोह से एक दिन पहले दिल्ली से आए। जब मीडिया ने भाजपा संगठन में शीर्ष नेतृत्व में परिवर्तन को लेकर सवाल किया तो विजयवर्गीय ने कहा कि भाजपा विधानसभा चुनाव मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान व प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। उन्होंने दावा किया कि भाजपा 2/3 बहुमत से सरकार बनाएगी। मुझे तो मीडिया से ज्ञात होता है कि पार्टी में घमासान मचा हुआ है, न जाने कब बगावत हो जाए, किंतु सच्चाई यह है कि भाजपा कैडर बेस्ड पार्टी है। हमारा कार्यकर्ता अनुशासित है। विजयवर्गीय ने दिग्विजय सिंह पर तंज कसते हुए कहा कि कभी कभी वे सच भी बोलते हैं। इस अवसर पर भाजपा जिलाध्यक्ष अभय चौधरी, उदयभान सिंह पवैया, कन्वर मंगलानी, सुगर सिंह पवैया सहित काफ़ी संख्या में भाजपा नेता मौजूद थे। संसद के शुभारंभ अवसर पर जेडीए द्वारा ताबूत जैसी संसद का चित्र ट्वीट करने पर कैलाश विजयवर्गीय ने प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि जाकू प्रभु दारण दुख देही ताकि मत पहले ही हर लेही। उन्होंने लोकतंत्र के साथ मजाक किया है। यह ट्वीट उन्होंने अपनी स्थिति पर किया है। कांग्रेस नेता फूल सिंह बरैया के बयान पर कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि गंभीर नेता को अनर्गल बयानबाजी से बचना चाहिए। बता दें कि कांग्रेस नेता फूल सिंह बरैया ने कहा था कि अगर मध्य प्रदेश में बीजेपी 50 सीटों से ऊपर लाती है तो मैं संसद भवन के आगे अपने हाथों से मुंह काला कर लूँगा। उन्होंने दिग्विजय सिंह के भाड़ में जाए कांग्रेस संबंधी शब्दों पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि वो कभी कभी सच भी बोलते हैं। कांग्रेस की स्थिति भी यही होने वाली है। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि सनातन धर्म के संतों को राजनीति से जोड़ना गलत है। हम इसकी निंदा करते हैं। भाजपा के लिए सनातन धर्म की परंपराएं और साधु संत शुरू से ही सम्माननीय और वंदनीय रहे हैं। ग्वालियर चंबल भाजपा कई ध्रुवों में बटी नजर आ रही है। संगठन अब पूर्व मंत्री जयभान सिंह पवैया को संतुलनकर्ता की भूमिका के रूप में देख रहा है। अंचल की राजनीति पर कैलाश विजयवर्गीय ने एकांत में पवैया से वर्तमान राजनीतिक समीकरणों पर चर्चा की। पूर्व मंत्री अनूप मिश्रा दक्षिण से चुनाव लड़ने का ऐलान करने के बाद सुर्खियों में है। शादी समारोह में अनूप मिश्रा से भी राष्ट्रीय महासचिव ने अलग ले जाकर चर्चा की। उन्हें अमरावती से लौटने के बाद एकांत में बात करने के लिए दिल्ली भी बुलाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, मध्यांचल टुडे डिजिटल। सर, पहला सवाल है, आज सौगात मिली है तो संसद भवन की सौगात मिली है, लेकिन कई दल इस पर आरोप प्रत्यारोप का दौर की जा रही है। देखिए, इस देश के अंदर दुर्भाग्य है कि विपक्ष परिपक्व नहीं है। कुछ विषय ऐसे होते हैं जिसके ऊपर राजनीति से ऊपर उठकर काम किया जाता है। मैं समझता हूँ एक आम आदमी जो सड़क पर चल रहा है, आप उससे पूछेंगे कि आज संसद भवन का उद्घाटन हुआ है, वहाँ मोदी जी ने बिल्कुल वैदिक तरीके से पूजा पाठ करके बड़े विद्वानों को बुलाकर और संसद में आज पूजा की है, देश की जनता को सौंपा है। एक आम आदमी उसकी प्रशंसा कर रहा है, पर शायद राजनीतिक दल आम आदमी से जुड़े हुए नहीं है, इसलिए विरोध भी कर रहे हैं और जनता भी उनका विरोध कर रही है। सर, आरजेडी ने ट्वीट करके कहा है, सर, तुलना की है इसकी नई संसद की ताबूत से, इसे आप कैसे देखते हैं? क्योंकि सर लगता है कि अपना भविष्यवाणी अपने आप की उन्होंने कर दी है। सर, बरैया जी कह रहे हैं 50 में। सर, लगातार दिग्विजय सिंह सक्रिय हैं और वो बजरंग दल पर सवाल खड़े करके बीजेपी को कहीं ना कहीं डाइवर्ट करना चाहते हैं। किस तरह से देखते हैं? देखिए, दिग्विजय सिंह जी जब तक हैं कांग्रेस में, जब तक हमें कोई चिंता नहीं है, क्योंकि दिग्विजय सिंह जी के चेहरे से ही कांग्रेस को वोट नहीं मिलते हैं। सबको मालूम है कि इनके राज में अंधेरा राज था, इनके राज में सड़क पे गड्ढे थे। अब देखिए, मेरा अभी रिजर्वेशन नहीं हुआ ट्रेन से, मैंने सोचा था कि ट्रेन से जाऊँगा, मैं रोड से सीधा जा रहा हूँ। तो पहले ग्वालियर और इंदौर कोई रोड से जाने की हिम्मत कर सकता था क्या? बोले 5.5-6 घंटे में पहुँच जाएंगे। मैंने कहा चलिए रोड से चले जाएंगे। ये सड़क सारे देश के अंदर बनाने का काम
भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश में भी किया है और केंद्र में भी। सर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष को बदलने की हलचलें तेज हो गई है सर, किस तरह से? नहीं, मैं नहीं समझता कि अभी कोई इस प्रकार चेंज हो रहा है। शिवराज जी के नेतृत्व में और वीडी जी के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा। सर भरैया जी ने फिर से मुंह काला करने की बात कही है मुरैना में। कि भरैया जी इतने बड़े नेता नहीं कि उनके ऊपर मैं कुछ टिप्पणी करूं, पर हमेशा एक गंभीर नेता को इस प्रकार के बयानों से बचना चाहिए। सर एक आखिरी सवाल सर, अभी बीजेपी के कुछ दिनों से कुछ इस तरह की जो संगठन में अंदर से कुछ ऐसी बातें निकल कर आ रही हैं जिससे कहीं ना कहीं संगठन में हलचल है, और जैसे गुना का मामला हुआ या सागर में मामला हुआ, तो किस तरह से देखिए? देखिए, जब पार्टी बड़ी पार्टी बनती है तो छोटी मोटी खटपट तो होती रहती है, हम इससे इनकार नहीं करते, पर सवाल ये है कि कैडर बेस्ड पार्टी है, कंट्रोल पार्टी है, अनुशासित पार्टी है, और इसलिए हमारे यहाँ कोई ऐसा डर नहीं है कि पार्टी में कोई विस्फोट हो जाएगा, बगावत हो जाएगी, ऐसी स्थिति नहीं है। पर हाँ, कार्यकर्ताओं में ये साहस है कि अपनी बात नेताओं के सामने रखते हैं और ताकत से रखते हैं। सर दीपक जोशी भी गए हैं पार्टी से बाहर। मिश्रा जी भी। देखिए, ऐसा है कि मैं इंडिविजुअल किसी की बात नहीं कर सकता, पर जो आइडियोलॉजी से जुड़े होते हैं वो कभी ऐसा सोचते नहीं। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे के बटन को दबा दीजिए ताकि आप तक सारी खबरें समय से पहुंच सकें। धन्यवाद।